नमस्कार, ग्रेनेसियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के बिल को कांग्रेस ने बताया मजदूर और किसान विरोधी। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान। हाउसिंग बोर्ड के सियान सदन परिसर में कीड़ों ने जमाया कब्जा, आना जाना हुआ मुश्किल। निगम का स्वास्थ्य अमला उदासीन। और हुडको भिलाई में चबूतरा विवाद थमा। निगम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, अतिरिक्त निर्माण नहीं करने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में रिसाली निगम बनने के बाद अब रिसाली निगम का कार्य क्षेत्र और प्रशासनिक कार्य दोनों ही विस्तृत हो गया है और इन दिनों रिसाली नगर पालिका निगम का कार्यालय जहां संचालित है वह स्थान कार्यालय कार्य संचालित करने में काफी छोटा है। इस परेशानी से निगम आयुक्त ने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अवगत कराया था, जिसके बाद दुर्ग कलेक्टर द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंध निदेशक से अस्थायी कार्यालय खोलने हेतु स्थान देने की मांग की गई थी। जिसके फलस्वरूप रिसाली क्षेत्र अंतर्गत भिलाई इस्पात कौशल कुटीर व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र को डीएसपी द्वारा अस्थायी कार्यालय के रूप में नगर निगम रिसाली को दिया गया है, जिसका गुरुवार को निगम आयुक्त एवं एसडीएम दुर्ग प्रकाश कुमार सर्वे ने निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलहाल यहाँ प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, लेकिन व्यवस्था अनुसार प्रशिक्षण केंद्र चालू रखने कहीं शिफ्ट भी किया जा सकता है। हमारे नवनिर्मित रिसाली नगर निगम के लिए ऑफिस अस्थायी ऑफिस भवन के लिए हमने बीएसपी से एक भवन की मांग की थी। बीएसपी के द्वारा ये भवन हमको चिन्हांकित बताया गया था, उसी का निरीक्षण था कि कितने कमरे थे, क्या थे, साफ सफाई कराया जा रहा था। नहीं, इनका जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है पहले संचालित चल रहे हैं, कुछ बच्चियाँ प्रशिक्षण लेती है, उन्हीं के संबंध में चर्चा की थी उनको कहाँ शिफ्ट करेंगे या तो साथ में ऑफिस लगाएं, क्या उसके संबंध में आज निरीक्षण था कि उनको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोग कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। अभी लेटेस्ट चली रही तैयारी, जल्द से कोशिश है कि अपन शिफ्ट हो जाए। बेमेतरा जिले के देवघर नगर पंचायत कार्यालय परिसर में साझा क्षेत्र के विधायक व छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे की स्वेच्छा अनुदान राशि का वितरण किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साझा थे। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवघर कार्यालय परिसर में साझा क्षेत्र के विधायक व छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे की स्वेच्छा अनुदान राशि का वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संतोष वर्मा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साझा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष व पार्षदों ने भी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। गरीब असहाय लोगों के अलावा कोरोना काल में निःशुल्क कार्य करने वाले मितानिन दीदी को चेक का वितरण यहाँ पर किया गया। यहाँ आपको बता दें कि विधायक स्वेच्छा अनुदान राशि जरूरतमंद महिलाओं को दी गई, जिसमें जामगांव, खुरसकोट, नौकेशा, लालपुर, अकलवारा, डेहरी के साथ ही देवघर व कोकापोट की महिलाओं को चेक का वितरण किया गया। बहरहाल जरूरतमंद महिलाओं को यहाँ पर आर्थिक सहायता की गई। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए देवघर से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आपातकालीन स्थिति में निपटने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। इस दौरान बताया गया कि अगर एयरपोर्ट में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो बिना समय गंवाए किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। साथ ही बताया गया कि इस कोविड महामारी के दौरान लोगों से बिना संपर्क में आए किस तरह एयरपोर्ट स्टाफ को अपना कार्य करना है। मॉक ड्रिल में सम्मिलित हुए जवानों और एयरपोर्ट स्टाफ को महामारी से सुरक्षित रहने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने शपथ भी दिलाई गई। मेरे साथियों को उससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड के सियान सदन में पिछले कुछ दिनों से हजारों कीड़ों ने बुजुर्गों को परेशान कर रखा है। कीड़े सदन कार्यालय में घुसने के साथ ही परिसर में फैले हुए हैं। यहाँ लगे कुछ पेड़ों को भी इन कीड़ों ने खोखला कर दिया है। ये आसपास के घरों तक भी पहुंचने लगे हैं। हाउसिंग बोर्ड के इस सियान सदन में नगर निगम जोन 2 कार्यालय का
स्वास्थ्य अमला भी अपनी सेवाएं देता है, जिससे यहाँ लोगों की आवाजाही बने रहती है। पिछले कुछ दिनों से केंचुआ कीड़ों से यह परिसर कटने की कगार पर पहुंच चुका है। सदन के प्रवेश द्वार तक ये कीड़े पहुंच चुके हैं। दीवारों पर चिपके और परिसर में फैले कीड़े लोगों के लिए खतरनाक बन चुके हैं। यहाँ लगे 2 पेड़ों को भी इन्होंने खोखला कर दिया है। कीड़ों के काटने से खुजली होने की शिकायतें लोगों ने की है। सियान सदन आए बुजुर्गों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हौसी मोड़ में सियान सदन है और नगर पालिका निगम स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस है। यहाँ गुलमोहर के जितने पेड़ हैं सभी में इले कीड़े गिरे हैं, जिसके कारण ऑफिस में बैठा परेशानी हो गई है। अपने उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है और यथासंभव हो प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी कीड़े समाप्त किए जाए। ये बहुत परेशानी है। ये तो नीचे से ऊपर शरीर पर चढ़ जाता है, घर तक पहुंच जाता है और जहाँ शरीर के टच में आता है वहाँ खुजली शुरू हो जाती है। तो बहुत खतरनाक कीड़ा है। हो गया है और हम दिन भर परेशान हैं, न बैठ सकते न उठ सकते, कुर्सी के ऊपर भी चढ़ जाते, हमारे कपड़ों के ऊपर चढ़ते ही चढ़ते, बहुत परेशान है। कोई इसका इलाज किया जाए। तो नगर निगम का जो स्वास्थ्य अमला जोन तो उसको शिकायत किए गए आप लोगों? हाँ, हमने सब किया है। वो खुद देखते हैं, खुद सामने हमारे साथ बैठते हैं। झुंझुनू का निगम अमला है, वो हमारे साथ रोज बैठता है। गौरतलब है कि सियान सदन में बुजुर्गों का आना जाना बने रहता है। आपसी चर्चाओं का दौर जारी रहने के साथ योगा आदि भी यहाँ सिखाया जाता है, जो कीड़ों की वजह से बंद है। स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय होने के बावजूद ऐसी खतरनाक स्थिति बनना नगर निगम की लापरवाही को दर्शाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई में बन रहे कैनाल रोड के लिए जमीन अधिग्रहण करते समय कुछ मकानों को तोड़ा गया था, जिसके थोड़े मोड़े छोड़े गए अवशेषों से अब विवाद जन्म लेने लगा है। आए दिन क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करते यहाँ पर देखा जा रहा है। भिलाई शहर की शोभा बढ़ाने के लिए एवं नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के उद्देश्य से कैनाल रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रवासियों के कई घर भी तोड़े गए हैं। तोड़े गए घरों के थोड़े मोड़े बचे अवशेष आए दिन विवादों का कारण बनते देखे जा रहे हैं। मकानों के बचे हुए टुकड़ों में शाम को ढलते ही असामाजिक तत्वों द्वारा इसमें बैठकर नशाखोरी समेत अन्य गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है एवं आपस में गाली गलौज भी की जाती है, जिससे आसपास के रहने वाले रहवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करते रोजाना ही देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में कई बार आपसी विवाद भी होता देखा जा रहा है। कई लोगों द्वारा तो रोड के किनारे बने फुटपाथ पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे कैनाल रोड पर बने फुटपाथ की उपयोगिता समाप्त होती नजर आ रही है। इस सिलसिले में न्यूज टीम ने भिलाई नगर निगम के जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा से चर्चा की। अभी कैनाल रोड पे फाइनल स्टेज में है वर्क, और हम लोग अभी प्रयास करें जो काम कंप्लीट होने से पहले जो अधूरा हिस्सा वहाँ बच गया है उसे हटाते हुए जो अतिक्रमण की स्थिति है या टूटा फूटा जो एरिया है वो सब साफ करके बाद में उसको लोकार्पण कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह अवैध गतिविधियों की शिकायत प्राप्त होगी तो निर्माण बिल्कुल उसके लिए नगर निगम कार्रवाई करेगी और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उसे हटाने का प्रयास किया जाएगा। फुटपाथ के इर्द गिर्द टूटे हुए मकानों के बचे हुए अवशेषों के बारे में जल्द ही निगम प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा ऐसे विवादों की बारंबारता होती रहेगी और कहीं ये विवाद इतना न बढ़ जाए कि किसी की जान चली जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। जयकारा शेरवा दीदा बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग,
न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन विशेष देखरेख में। कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर महिला सशक्तिकरण पर खास प्रोग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट की जानिब से प्रदेश का दूसरा राज्य स्तरीय मुस्लिम महिला महासम्मेलन और सम्मान समारोह 31 अक्टूबर शनिवार, स्थान जामा मस्जिद के पीछे, पेरिस हॉल, सेक्टर 6, भिलाई। संपर्क करें 9424113333, 7000342217, 9424101001। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल के विरोध में गुरुवार को किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत रिसाली ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 6 के द्वारा बिल के विरोध में वृहद हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम रिसाली के एल्डरमैन विलासराव बोरकर ने बताया, इस हस्ताक्षर अभियान में ग्रामीणों का पूरा समर्थन मिल रहा है और केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोग रिसाली गांव में मोदी सरकार के 3 कानून को निरस्त करवाने के बाद सिग्नेचर अभियान करा रहे हैं किसान विरोधी
जो लोगों की मंशा में है कि हमारे खिलाफ काम किया जा रहा है, जिसमें समर्थन मूल्य के ध्यान में हमको रेट नहीं मिलेगा। जनों का और बेरोजगार लोगों की बहुत सारी समस्या है, सबको लेके 3 सूत्री कार्यक्रम को लेके हम लोग सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं, जो रिसाली गांव में निरंतर पब्लिक के आके बहुत जोर शोर से कार्यक्रम हमारा चालू है और आगे बढ़ते रहेगा। और पूरे नगर निगम जोन 6 के पूरे नगर निगम में हम लोग 5-6 दिन के अंदर में पूरा सिग्नेचर करा के हजारों की संख्या में सब धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो ब्लॉक 6 कांग्रेस कमेटी में जो हमें निर्देश मिला है, उस निर्देश का पालन करते हुए हम 3 कृषि बिल जो केंद्र ने पास किया है, किसान विरोधी बिल, मजदूर विरोधी बिल, उसका हम विरोध करते हुए हमें जो आदेश मिला है उसका पालन करते हुए लगातार आज दूसरा दिन है। कल मरोदा में किए थे हस्ताक्षर अभियान लोगों का, जिसका हमें भरपूर सहयोग लोगों का मिल रहा है। आज रिसाली गांव के इस 5 वार्ड में 27, 28, 29, 30, 31 ये सब वार्डों में हम लोग का अभियान घर घर जाके कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भुगतना पड़ सकता है। बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के खंभों पर चढ़ाकर इन कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। सीएससीबी के कुछ ठेकेदारों की लापरवाही इनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर भारी पड़ सकती है। दरअसल कर्मचारियों से बिना सेफ्टी के कार्य कराया जा रहा है। सुपेला थाना के पास ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जिसमें कर्मचारी बिना सेफ्टी के खंभों पर चढ़कर कार्य कर रहे थे। कैमरे की नजर पड़ते ही ये तत्काल खंभों से नीचे उतर आए। वहीं दूसरे खंभे पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत पोलों से लगातार कर्मचारियों के गिरने की घटनाएं सामने आने के बाद भी व्यवस्था में सुधार होते नजर नहीं आता। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद विद्युत मंडल के जो तथाकथित ठेकेदार हैं सुधरने को तैयार नहीं। इस वक्त हम सुपेला थाने के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नई केबल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस केबल लाइन में ना जो लेबर चढ़े हुए हैं ठेका श्रमिक को, ना किसी तरह के बेल्ट की सुविधा है, ना किसी तरह की कोई सेफ्टी है। थोड़ी सी भी चूक इनकी जान पे बन सकती है। इस ओर विद्युत मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, चूँकि ये ठेका श्रमिक है, इसलिए इन्हें इनकी हाल पर छोड़ दिया जाता है। इन्हें नज़रअंदाज करने की बजाय इन्हें भी जीने का हक है, इन्हें भी खाने का हक है। इनके पीछे भी परिवार है और इस तरह की जो दुर्घटनाओं को रोकने इन्हें तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जाए। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। पखवाड़े भर से चल रहे हुडको आमदी नगर स्थित चबूतरा निर्माण का विवाद अब जाकर समाप्त हुआ है। दरअसल हुडको वासियों द्वारा एक खाली स्थान पर चबूतरा निर्माण करवाया जा रहा था, जिस पर एक कथित महिला द्वारा नगर निगम भिलाई को शिकायत की गई थी, जिसके बाद गुरुवार को निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम चबूतरा निर्माण को ढहाने पहुंची, लेकिन स्थानीय निवासियों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, जिसके बाद निगम प्रशासन व पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा स्थानीय निवासियों को हिदायत दी गई कि जितना निर्माण हुआ है उतना ही रहेगा, आगे निर्माण नहीं किया जाएगा, जिसका स्थानीय लोगों ने भी हामी भरी, जिसके बाद निगम व पुलिस की टीम वापस लौट गई। इसे लेकर प्रशिक्षु डीएसपी चित्रा वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी जो चबूतरे निर्माण को हटाने के विरोध में थे, उन लोगों को समझाइश दी गई है कि जो निर्माण अभी बना हुआ है यथावत वही रहेगा, ना तो उसमें अभी कोई नया निर्माण होगा। और इस बात को लेकर अभी दोनों सभी को समझाइश देके भेज दिया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। जयकारा शेरवा दीदा भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट,
Save deposit vault and godown. Special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चिरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चिरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय पूरे देश प्रदेश सहित शहर में भी माता के नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। साथ ही कोविड-19 के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है और माता के भक्तों द्वारा प्रसाद स्वरूप काढ़े का वितरण भी किया जा रहा है। इस नवरात्र में शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एवं कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए समाज एवं समिति द्वारा माता की पूजा बड़े ही सावधानियों से की जा रही है। इसी कड़ी में वैशाली नगर स्थित झूलेलाल धाम में भी श्री राम सिंधी पंचायत के द्वारा वहां विराजी मां दुर्गा की आराधना पूरे भक्ति भाव के साथ सावधानी पूर्वक की जा रही है। साथ ही इस वर्ष लगभग 230 मनोकामना जो भक्तों द्वारा प्रज्वलित की गई है। सभी भक्तों ने एक स्वर में माता आदि शक्ति से इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से जल्द मुक्ति दिलाने की कामना की। इसी के साथ झूलेलाल धाम में नवरात्र के पंचमी तिथि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई एवं आरती करने के पश्चात माता के प्रसाद स्वरूप उपस्थित भक्तों को काढ़े का वितरण किया गया। श्री राम सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा पूरे भक्ति भाव के साथ मनोकामना ज्योति की सेवा की जा रही है एवं माता के दर्शन एवं मनोकामना ज्योति के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए बगैर मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है एवं भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माता के प्रसाद स्वरूप काढ़ा पिलाया जा रहा है। इसकी जानकारी श्री राम सिंधी पंचायत के सदस्य एवं झूलेलाल धाम वैशाली नगर के अध्यक्ष
घनश्याम दास बख्तियानी ने न्यूज टीम को दी। सरकार के आदेश अनुसार नियमों का पालन करते हुए इस मंदिर की जो जली है, माता रानी की पूजा अर्चना हो रही है। जितने भी भक्तगण आ रहे हैं बाकायदा मास्क पहन के ही अंदर जा रहे हैं, सैनिटाइज करके ही। सामने सैनिटाइज की मशीन भी लगाई है मंदिर में, सैनिटाइज करते हुए फिर अंदर जा रहे हैं। सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी बराबर, उसके लिए हमने ज़मीन में एक रूपरेखा बनाई है कि उसी आंकड़े के अंदर, उसी घेरे के अंदर लोग खड़े होकर पूजा अर्चना करते हैं और आरती करते हैं। पिछले 20 वर्षों से यहाँ जोत जल रही है। इस वर्ष 230 जोत जल रही है, जिसके लिए हमने बाकायदा उसके सेवादार रखे हुए हैं जो जोत की सेवा करते हैं। और यहाँ लोगों की मनोकामना भी पूरी हो रही है। इस साल माता को एक भक्त 56 भोग लगाने की तैयारी में है। यही चाहते हैं, माँ दुर्गा से मनोकामना मांगते हैं और झूलेलाल भगवान से भी यही दुआ मांगते हैं कि ये जो बीमारी आई है कोरोना कोविड-19 जो बीमारी आई है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इस नवरात्रि में माता के भक्तों द्वारा पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हुए जल्द से जल्द इस कोविड-19 के संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की जा रही है। और भक्तों को पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार एक माँ के हृदय में अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ममता होती है, उसी प्रकार माँ भवानी भी इस नवरात्र कोविड-19 के संक्रमण से अपने बच्चों को मुक्त कराएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के छठवें दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की गई। हाउसिंग बोर्ड फौजी नगर स्थित दुर्गा पंडाल में पूजा अर्चना करने भक्तों की कतार लगी रही। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए माता के भक्तों ने सब परिवार माता की पूजा अर्चना की। आचार्यों की उपस्थिति में हुई पूजा में सभी ने माता से सुख समृद्धि खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। गौरतलब है कि फौजी नगर में जन सहयोग से माता की प्रतिमा पूरे भक्ति भाव से स्थापित की गई है, जिसमें सभी स्थानीय रहवासियों द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया जा रहा है। परिवार परिवेश में गमी हो जाने की वजह से माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष हर्ष मंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर चौक के पास स्थित रुक्मणी धर्मकांटा को हटाए जाने को लेकर प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया है। आगामी दिनों में यह आंदोलन धर्मकांटा नहीं हटने की स्थिति में घोषणा के अनुसार किया जाएगा। आंदोलन के विस्तार सहित प्रशासन का आभार जताते हुए हर्ष मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। रोज इंडस्ट्रियल एरिया में आए दिन रुक्मणी कांटा जो कि एक एक्सीडेंटल का बिंदु बन गया है, मतलब यहाँ दुर्घटनाएं इस हिसाब से होती है जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। साल में 10-12 मौतें होना। कांटे को जो है पीछे लेना पड़ेगा, जो कि 20 मीटर से 30 मीटर। आशीष अग्रवाल हरियाणा रोलिंग मिल और रुक्मणी कांटा के संचालक, उनको मैंने खुद नम्र आग्रह किया कि कृपया कांटा आप पीछे ले लीजिए, पीछे की जमीन में। तो उन्होंने इस बात को मना किया कि हम नहीं लेंगे क्योंकि पीछे मंदिर है। मैंने उनको ये भी कहा कि मंदिर जब सड़कों से हट सकता है तो ये तो अपनी प्राइवेट जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, तो मंदिर को अगर व्यवस्थित करके आगे कर दे और एडजस्टमेंट करके कांटे को पीछे लगा दे तो हो जाएगा। परंतु इसमें वो मान नहीं रहे हैं और मैं शासन से निवेदन करूंगा कि मेरा जो 20 तारीख का आंदोलन था आत्मदाह का, वो मैं अभी स्थगित इसलिए कर रहा हूँ। एफआईआर कारणों से मेरे ससुराल पक्ष और मेरे रिश्तेदारी में कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है और मेरे खास रिश्तेदार का देहांत हो गया है। इस वजह से इस कार्यक्रम को मैं आगे कर दिया हूँ, पर कार्यक्रम आगे भी चालू रहेगा। रुक्मणी कांटा या तो शिफ्ट होगा या फिर रुक्मणी कांटे को शासन को कैसे भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आत्मदाह करूंगा। ये अंतिम और आखिरी फैसला है। ग्राम डुंडेरा में नवयुवक जागरण मां शीतला मंदिर समिति द्वारा नवरात्र पर्व के अवसर को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं ग्राम विकास के लिए समिति द्वारा कई कार्य भी किए जा रहे हैं। ग्राम डुंडेरा में नवयुवक जागरण मां शीतला समिति द्वारा इन दिनों ग्राम विकास के लिए एक नया आयाम गढ़ा जा रहा है। वैसे तो नवरात्र पर्व हर वर्ष समिति द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए समिति द्वारा झांकी का निर्माण गांव में नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर समिति द्वारा विकास के लिए 7 एकड़ में धान की खेती की जा रही है, जिसकी आय से शीतला मंदिर स्थित 10 एकड़ तालाब में पचरी का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही समिति द्वारा मछली पालन भी किया जा रहा है।
वहीं नवरात्रि पर्व को लेकर समिति द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मंदिर में ग्राम की खुशहाली के लिए जोत भी प्रज्वलित किए गए हैं। हमारे यहाँ इस टाइम जो कोरोना महामारी है, जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसका दिशा निर्देश शासन प्रशासन द्वारा जो दिया गया है, समिति द्वारा उसका पालन करके लोगों में भी ये निवेदन किया जा रहा है कि लोगों से भी, श्रद्धालुओं से, कि माइक के द्वारा ध्वनि प्रसारण के माध्यम से कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करके मास्क और सैनिटाइज की व्यवस्था तो मंदिर में है, और आने जाने वालों को एक निवेदन किया जाता है हाथ जोड़ के कि कृपया आप आते हैं तो दूरी बना के व्यवस्था, समिति जो प्रबंधन है वो दूरियों को ध्यान में रख के लोगों को एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। ये तो कोरोना की है, जो कि इस व्यवस्था को देखते हुए हमारा गांव जागरूक भी है और लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है जब ऐसा आयोजन होता है। पिछले नवरात्रि में ये देखने को मिला कि सब ने मास्क और दूरियां का जो पालन किया है, इससे हमारे ग्राम ढूंढेरा के सभी नागरिकों के लिए हृदय से धन्यवाद है कि जागरूकता का परिचय हमेशा ही हमारा ग्राम ढूंढेरा हर दृष्टिकोण देने का प्रयास करता है और इसमें भी हमारा ग्राम ढूंढेरा सफल है। इस बार मंदिर में हर साल तो यहाँ झांकी का आयोजन रहता था कुआं नवरात्र पर्व में, लेकिन यही कोरोना काल के देखते हुए झांकी ना रख के इस साल समिति प्रबंधन ने एक बहुत बड़ी बीड़ा उठाई है, और वो बीड़ा है जो आपके सामने जो 7 एकड़ खेत जो दिख रहा है और ये जो तालाब है, ये दोनों चीज़ जो है विक्रम चंद्राकर जिसका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, इनका ही पुरखों का ये ज़मीन है। इनके ही ज़मीनों को आज लीज में इनके भी सहयोग से लेके श्रमदान के माध्यम से इस तालाब को पूरा पार बना के पचरीकरण करके सौंदर्यीकरण करने का एक बीड़ा समिति ने उठाया है। इस श्रमदान करके इतनी बड़ी योजनाओं को, और हमारे रोम शंकर भाई भी हितवा संगवारी से जो आए हैं, उनका भी एक प्रेरणा कहीं न कहीं हमको मिला है हमारी समिति को, जिसके माध्यम से आज जो यहाँ आपको हरा भरा दिख रहा है, वृक्षारोपण का जो माता का दरबार जो हरा भरा दिख रहा है, उसका भी श्रेय भाई साहब को भी मैं दूंगा। और सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगा यहाँ के समिति के सदस्यों को, पदाधिकारियों को, जिन्होंने अपना हर समय न्यौछावर करके माता रानी दरबार में अपने सेवा को हमेशा ही तत्परता देते हैं, जिसका आज परिणाम स्वरूप आप सब लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि आज मंदिर माता के प्रांगण में 111 ज्योत दीप प्रज्वलित किया गया है, जिसमें 3 गृह ज्योत कलश है, 7 ज्योत जवारा है और 101 मनोकामना ज्योत कलश। ऐसे माता रानी के दरबार में इस साल 111 श्रद्धालुओं का मनोकामना ज्योत कलश स्थापित किया गया है, जो कि माता रानी के दरबार के लिए एक हम लोग के लिए भी एक भाव और श्रद्धा का एक समय है, जिसमें मैं सभी लोगों से निवेदन भी करूंगा कि आदिशक्ति जगत जननी भवानी के यह पर्व जो कि अध्यात्म और ऊर्जा का एक प्रवाह है, आप हम सब में बिखेरती है, उस ऊर्जा को अपने अंदर में धारण कर शक्ति साधना के पर्व को बहुत श्रद्धा भाव से मनाएं। आप सबका जीवन मंगल हो। नवया जागरण माँ शीतला सेवा समिति हमेशा ही अपने ग्राम विकास में अपनी माता के दरबार में चाहे वो जैसे भी हो सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और लोगों से भी निवेदन है कि कहीं अगर किसी को सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो कृपया समिति से भी आके मिले। हम समिति हमेशा ही उनके सेवा में तत्परता से सहयोग करेंगे। बहरहाल ग्राम ढूंढेरा के नवयुवक जागरण समिति को सलाम, जो पूरे गांव की खुशहाली के लिए जनहित कार्य कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर की जा रही सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के चलते कई सालों से काम कर रहे अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर की जा रही सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के चलते कई सालों से काम कर रहे अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी खतरे में नजर आ रही है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कई सालों से करीब 2500 अतिथि प्राध्यापक कार्यरत हैं। अब पीएससी के जरिए राज्य सरकार सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती करने जा रही है। परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि प्राध्यापकों की भर्ती की गई थी, जिन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। इधर पीएससी के माध्यम से 1979 पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य सरकार 595 प्रोफेसर व 1384 सहायक प्राध्यापकों के पद मिलाकर कुल 1989 पदों पर भर्ती करना है। इसके चलते सालों से महाविद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी खतरे में पड़ने की आशंका सताई जा रही है। स्नातक स्तर के अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रतिवर्ष अगस्त से फरवरी
और स्नातकोत्तर प्राध्यापकों की नियुक्ति अप्रैल तक के लिए होती है, जिन्हें प्रति पीरियड 200 रुपए व प्रतिदिन 4 पीरियड बढ़ाने की अनुमति होती है। अब ये कहा जाएंगे उनके सामने भी घर परिवार चलाने की समस्या आन खड़ी हुई है। राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग आर्थिक व मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। एक अच्छा प्रयास बरकरार रखा गया है सरकार के द्वारा कि नियमित प्राध्यापकों की भर्ती की जा रही है और अगले माह ये परीक्षा भी प्रारंभ होने जा रही है, मगर इसका एक दूसरा पहलू भी जिससे सरकार ने पूरी तरह से नज़रअंदाज आज नहीं बल्कि पिछले 2.5 दशकों से कर दिया है, वो ये है कि यूजीसी क्वालिफिकेशन रखने वाले सिर्फ उम्र के चलते आज तक वो अतिथि प्राध्यापक के रूप में लगातार अपनी सेवाएं 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, बल्कि 25 और मेरे कुछ साथियों के द्वारा तो 30 वर्ष हो गए उन्हें लगातार सेवाएं देते हुए। और हमारी बस सरकार से ये मांग है कि सरकार एक अच्छा पहलू उन्होंने जिस प्रयास को जारी रखा है उसके इस दूसरे पहलू को कतई नज़रअंदाज न करें, क्योंकि हमारी स्थिति इन प्राध्यापकों की नियुक्ति होने के साथ पूरी तरह से और भी ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। हम तो पहले से ही परेशान हैं, विचलित हैं और इस विषय जैसे ही यहाँ पे नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी उसके बाद हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया है। सरकार ये हमें ये बताए कि आज 20-30 साल तक लगातार हमारी सेवाएं ले लेने के पश्चात इसके बाद हम जाएं तो जाएं कहाँ? इसके बाद क्या आपको लगता है इसके बाद भी हमारे लिए कोई ऑप्शन रह जाएंगे? तो इस विषय में गंभीरता से विचार करके हम अतिथि प्राध्यापकों को एन के प्रकार अपने पदों पे हमें बरकरार रखा जाए। बहरहाल अतिथि प्राध्यापकों ने अपनी पीड़ा बयान की है, देखना है किस तरह का अमल उस पर किया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह दर्शकों से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।